ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप परमात्मा शिव के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए अपनी आत्मा को खुशी और उमंग उत्साह से जोड़ने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम 19 जुलाई की मुरली को स्टडी करेंगे। टाइटल है संगठन का महत्व तथा संगठन द्वारा सर्टिफिकेट। बाबा तो आते ही इतना बड़ा सा दैवी परिवार दे देते हैं, इतना बड़ा संगठन हमें दे देते हैं, तो इसका महत्व क्या है। हम में से बहुत की कुछ शिकायतें भी होती हैं। कई बार संगठन में होते हैं तो बहुत चीज़ों में हमें ऊपर नीचे भी होता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होता है, कोऑर्डिनेट भी करना होता है, दूसरों के साथ सहयोग भी करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बाबा उसका महत्व बता रहे हैं। एक समझ के चलो कि एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें कि वो संगठन क्या है, अपना दैवी परिवार, एक फैमिली वाली जिसके साथ फीलिंग आए ना, कहीं पे भी कहीं भी अगर आपको कोई बीके दिखाई देता है कि एक बाबा का बच्चा दिखाई देता है, तो उससे कभी ना परायेपन की भावना नहीं आती है, हमेशा अपनेपन वाली फीलिंग आती है कि तो अरे अपने ही है, अपने ही भाई बहन है, अपने ही है। वो एक फैमिली वाली फीलिंग, मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई संस्था है जिसके अंदर ये बीज डाले जाते हैं, जिसको कल्टीवेट करा जाता है एकदम भर के अंदर तक कि सब अपने हैं। ये परिवार वाली फीलिंग, वासुदेव कुटुंबकम की जो एक सही रीति से मैं बोलूँ अवधारणा है, जिसको सही तरह से अप्लाई किया है, तो वो यही अपनी संस्था है। तो देखो, संगठन में होने पे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अगर आपको चेकिंग भी करनी है ना, तो संगठन में रह के चेक बहुत अच्छे से हो जाता है हमारा, कौन सा विकार बचा हुआ है, कौन सा नहीं बचा, कौन सा रह गया है, किस में कितनी कमी है, क्या है, तो ये आप बहुत अच्छे से पता लगा सकते हो। तो देखो कि मान लो जो सच्चे पुरुषार्थी होते हैं, तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, तो क्या होता है, अपनी भी जो कमज़ोरी देखेंगे, वो उसको जो भी बाबा की श्रीमत मिली हुई है उसके आधार पे क्या करेंगे, फ़ौरन उसको ख़त्म कर देते हैं, वर्णन नहीं करेंगे। नौ शिव भगवान वाच, जब अपनी कमज़ोरी प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो तो दूसरे की कमज़ोरी भी क्यों वर्णन करते हो। फलाने ने साथ नहीं दिया या बात नहीं की, इसलिए सर्विस की वृद्धि नहीं होती, इसने ऐसा कर दिया, ये मेरे पुरुषार्थ में फलानी बात, फलानी आत्मा विघन रूप है, ये है वो है। किस लिए अपनी बातें छुपाते हैं ना लोग, अपनी कमियां तो बहुत कायदे से छुपाते हैं कि कहीं किसी के सामने ना आ जाए, बाहर ना आ जाए, या कोई भी कमी कमज़ोरी है कुछ भी है कि किसी को पता ना लग जाए, या फिर उसके वाइब्रेशन को ज़्यादा मतलब ना वायुमंडल में फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे। सेम यही चीज़ क्या दूसरों के लिए फील करते हो। दूसरों के लिए अपनी फैमिली होती है ना, जो रियल फैमिली जिसको समझते हैं लोग कि ये मेरे मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है, ये पति ये बच्चे, तो अगर उनसे कोई गलती हो जाए ना तो उसको छुपाएंगे। सेम यही चीज़, ये इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार, ये शब्द भगवान ने दिया है स्वयं, और ऐसे ही नहीं दिया है, सच में है भी, क्योंकि आत्मा रूप में हम भाई भाई हैं। एक्यूरेटली दिया है कि इस संगम पर आकर आपको एक इतना बड़ा परिवार मिलता है, पूरे के पूरे कल्प में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर किसी की कमज़ोरी देखते हो, तब ये वाली बात माइंड में क्यों नहीं आती है आपके कि हमें वर्णन नहीं करी, अरे अपना ही भाई है, अपना ही बहन है, इसको नहीं फैलाना है, नहीं बताना है, ठीक है, इस बातों से दूर रहना है। अगर समझानी, सावधान भी करना है, सावधानी देनी है, तो उसको चुपचाप से हम दे सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन बैठकर दूसरों की चुगली करना, वायुमंडल को ख़राब करना, उनके बारे में तरह तरह की झूठी इधर उधर की बातें फैलाना, इसने ये किया उसने वो किया, किसकी परमिशन से। क्या अपने बच्चों के बारे में पता लग जाए तब भी ऐसा ही करते हैं? नहीं, तब तो पूरा बहुत अच्छे से छिपाएंगे। ठीक है, माताओं के अंदर बड़ा ये गुण होता है, अपने बच्चों की गलतियाँ अपने पति तक को नहीं पता लगने देती हैं। और यही बात सेंटरों पे कि कोई दीदी का कोई भी थोड़ा बहुत स्वभाव, देखो स्वभाव संस्कार सबके अलग हैं, इतने जन्मों की आत्मा के ऊपर कट चढ़ी हुई है, हमने क्या पता कौन किस परिस्थिति में, कौन किस जन्म में क्या रहा, कैसे रहा, किसका कितना पुण्य का खाता, कितना पाप का खाता, नहीं जानते हैं आप लोग। और वहाँ कुछ पता लग जाते हैं तो बड़ा रस लेकर सुनते हैं उस सेंटर पे, ये उधर ये इधर ये, किसकी परमिशन से। या खुद को ये चीज़ें फील होती है कि खाली बस भगवान ने बोल दिया, हाँ हाँ सुन लिया ठीक है,
देखो, संगठन के बारे में तो बहुत सारी बातें, नंबर ऑफ़ बातें हम लोग जानते हैं, लेकिन इस मुरली के अंदर सबसे अलग और मुख्य पॉइंट जिसके ऊपर ज़ोर दिया जा सकता है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हम लोगों ने बहुत संगठन के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, समझी हैं, हमें पता भी है, लेकिन इसके ऊपर जब आप ध्यान नहीं देते हो तो क्या है, ये थोड़े टाइम बाद यही क्या होता है, नुकसान कारक हो जाता है कि आपके अंदर खुद भी आप एक ऐसा संस्कार पक्का कर रहे हो कि होली हंस का टाइटल, होली हंस मतलब जो पवित्र, ठीक है, सिर्फ रतन चुगते हैं, अच्छी बातें चुगते हैं, तुम तो कंकड़ पत्थर जो आया सामने वही चुग रहे हो। तो तुम सबके अंदर तुम्हारी दृष्टि कैसी बन जाएगी, दोष दृष्टि, जिसको हर किसी के अंदर कमियां, कमज़ोरियां, कंप्लेंट्स, शिकायतें दिखाई देंगी। ऐसे नज़रिए वाले इंसान कि आपको किसी परफेक्ट से परफेक्ट जगह पर भेज दिया जाए या कुछ भी, तो आप समा नहीं पाएंगे, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कमी आप ढूंढ ही लेंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, हालांकि मुरली तो लंबी हो जाएगी, बट कोई बात नहीं। एक बड़ा बुज़ुर्ग होता है, गांव के बाहर बैठता था, ठीक है। पहले के टाइम पे ऐसे होते थे कि जो बुज़ुर्ग वगैरह होते थे गांव में किसी पेड़ के नीचे बैठते थे छाँव में, तो वहाँ पे एक नवयुवक आता है और उसको जो है अपना गांव चेंज करके उस गांव में आना था। तो वो बीच में बैठा हुआ उस बूढ़े बाबा से वो पूछते हैं कि ये गांव के लोग कैसे हैं। तो ठीक है, बातों में वो पूछता है, आप बताइए, आप जिस गांव से आ रहे हैं आपके गांव में लोग कैसे थे। तो उसने कहा, मेरे गांव के लोग तो आप जी पूछिए ही मत, और इतने कंजूस और इतने मतलब निर्दयी, ये मतलब बहुत बुराइयां करता है वो। कहने का मतलब अपने गांव वालों की कि बिल्कुल किसी की एक दूसरे के साथ नहीं बनती, कोई किसी को देखकर खुश नहीं है, बड़े ही बेकार लोग हैं मेरे गांव के, तो मैं तो परेशान हो गया हूँ, इसीलिए अपना गांव बदल रहा हूँ और इस गांव में रहकर आराम से अच्छे से रहूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो वो जो बूढ़ा बाबा होता है उसको कहता है, अरे तुम्हें पता नहीं इस गाँव के लोग कितने खूंखार हैं, वो तो किसी को भी नहीं टिकने देते, कोई भी आ जाए वो तो किसी को छोड़ते तक नहीं है। इतना बुरा गांव है, यहाँ पे तो सब कुछ चोरी चकारी, पता नहीं क्या 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 होता है। तुम बेशक इस गांव में ना ही आओ तो बहुत अच्छा है। ठीक है, वो चला जाता है कि भाई इससे अच्छा तो अपना ही गाँव है, अपने गाँव में रहते हैं, वहाँ क्या कमी है। ठीक है जी। अब फिर कुछ दिन बाद एक दूसरा नवयुवक आता है, वो पूछता है कि बड़े प्यार से कि बाबा जी, इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं कुछ दिनों बाद सोच रहा हूँ इस गांव में बसने के लिए, ठीक है, मुझे ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि हाँ बेटा, आप बताओ आपका गांव कैसा है। तो वो बोलता है, अरे मेरे गांव के लोग तो बहुत अच्छे, बहुत मिलनसार, बहुत एकदम से खुशहाल, एकदम सबकी मदद करने वाले, सहयोग करने वाले, बहुत अच्छा मेरा गांव है, बहुत। और मेरा तो छोड़ने का भी मन नहीं है, कुछ मजबूरी है, उसकी वजह से मुझे मतलब यहाँ पर जो है स्थानांतरित होना पड़ रहा है, ये वो। तो ऐसे करके तो वो बुज़ुर्ग उसको बहुत आशीर्वाद देता है, अरे बच्चे वाह, तुम्हें पता है इस गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं, तुम्हें यहाँ की बिल्कुल भी परायापन महसूस नहीं होगा, तुम्हें यहाँ की बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, और यहाँ के लोग भी बहुत दिल खुश, मिलनसार, सब कुछ। ठीक है, अब ये दोनों घटनाएं हो गई, अब वो युवक भी चला गया, लेकिन पास में ही ना एक और व्यक्ति बैठा था। वो पूछता है कि बाबा, जब वो दूसरा एक युवक आया था उसको तो आपने ये कहा कि गांव के लोग तो बड़े खूंखार हैं, बड़े खतरनाक हैं, बड़े क्रोधी हैं, और अभी ये जो इंसान आया है इसको आप कह रहे हो हमारा गांव तो, ये गांव तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो वो बुज़ुर्ग व्यक्ति उसको क्या कहते हैं कि देखो, जिसका जैसा नज़रिया होता है ना, उसको सारा संसार वैसा ही दिखाई देता है और उसकी दुनिया भी वही होती है। ये जो पहले आया था ना, ये जिस भी गांव में जाएगा ना, इसको ऐसे ही लोग मिलेंगे, क्रोधी, दुखी करने वाले, परेशान करने वाले, और ये खुद भी दूसरों को दुखी परेशानी करेगा। ये जहाँ भी जाएगा ना, ये परेशानी फैलाएगा, परेशानी, ठीक है। और वो जो प्यार से रहने वाला इंसान है ना, वो जहाँ भी जाएगा ना, जिस भी गांव में जाएगा, वो प्यार ही फैलाएगा। तो बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है अंदर है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ठीक है जी। अब वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। अपनी दुनिया को आप कैसा चाहते हैं, अब ये देख लीजिए। अपने इस ब्राह्मण परिवार को कैसा चाहते हैं, संगठन को, वो देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाबा ने देखो बहुत बड़ा बिहेवियर स्पेशलिस्ट भी है,
उसको एक एक चीज़ पता होती है। साइकेट्रिक, ठीक है, ये जो है जितनी भी माइंड से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड जो भी थेरेपी होती है, इसकी भी एक प्रॉपर स्टडी होती है कि किस कंडीशन में कैसा क्या बिहेवियर होता है, ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है, कैसे, ये सारी चीज़ें बाबा से बेहतर तो कौन हो सकता है। तो स्पेशलिस्ट है, बिहेवियर स्पेशलिस्ट। तो बाबा ना बता रहे हैं कि अगर आपको किसी को भी कुछ शिक्षा देनी है, मान लो देखो वही बात है कि संगठन में कुछ ऊपर नीचे है तो ठीक है, समझानी भी देनी पड़ती है। तो बाबा ने कहा, शिव भगवानुवाच, कभी भी किसको डिसरिगार्ड नहीं, पहले रिगार्ड देकर फिर काटो, उनकी विशेषता का पहले वर्णन करो फिर कमज़ोरी का। तो ना बाबा तरीका बता रहे हैं, अगर आपको किसी को समझानी देनी है, किसी को कुछ एक तरीके से इंस्ट्रक्शन यानी मतलब सावधान करना है, या कोई भी चीज़ जो उसकी सही नहीं है उसको ठीक करना है, तो पहले ना उसके गुणगान करो। शुभ भावना और शुभ कल्याण की भावना आपके मन में होनी चाहिए, चेहरे पे भी चेंज नहीं आना चाहिए। किसी के भी जब आप संपर्क में आते हो तो जब उसको शिक्षा देना होता है ना, तो पहले तो उसका खूब गुणगान करो, जो उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, उसकी अच्छी अच्छी बातें। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो आत्मा इस लायक हो जाएगी कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो उसको ग्रहण कर सके। फिर वो इजी सी आपकी बात को एक्सेप्ट करेगी। आप डायरेक्ट किसी को जाके बोलोगे कि आप ऐसे हो, आपने ये कर दिया, आप वैसे हो, वो तो सीधा कट करेगी। आत्मा क्या करेगी, बुद्धि से रेसिस्ट करेगी, वो तुरंत उस बात को काटेगी, लेकिन तब वो आपकी बात काट नहीं पाएगी। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ना ठुकराए हुए को भी समान रिगार्ड सबको चाहिए। जैसे ऑपरेशन करते तो पहले क्या करते हैं, मान लो किसी को शिक्षा देनी है हमें, ठीक है, पहले ऑपरेशन से पहले इंजेक्शन लगाते हैं, सुध बुध भुलाते हैं उसकी, है ना। तो बाबा कहते हैं उसको रिगार्ड के नशे से उसके उस नशे में ठहराओ, ठीक है, फिर कितना भी ऑपरेशन करेंगे ऑपरेशन सक्सेस होगा। कितनी प्यार से बाबा ये चीज़ समझा रहे हैं। आपको पता है कि आपकी रियल जो लाइफ है, डे टू डे लाइफ में, इसको कहीं पर भी फिट कर सकते हो आप। आपके बच्चों को शिक्षा देनी है, आपके पति को शिक्षा देनी है, अपने किसी भी कलीग को शिक्षा देनी है, क्योंकि हम पूरा दिन व्यवहार में आते हैं। और ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सच में बाबा जीवन जीना सिखाते हैं। इसको कहा जाता है कि जीवन कैसे जीना है वो इस संगम पर हम सीखते हैं कि अब बाद की दुनिया तो चलो भूल जाओ एक बार के लिए, ये जीवन भी तुम्हारा क्या बन जाता है। देखो तो सही, कौन बिठा के ये बातें सिखाता है कि तुम ऐसे ऐसे किसी को शिक्षा देना। कोई माँ बाप भी बैठ के नहीं सिखाते, कोई लाखों में एक ही ऐसे, मतलब इतने मैं इंटेलेक्चुअल पेरेंट्स कहूँगी कि जो अपने बच्चों को इस हद तक उनके माइंड को ट्रेन करते हैं कि तुम्हें दुनिया में लाइफ में उतर के लाइफ को कैसे लेना है स्किल, तभी तो। और वो बच्चे ना कभी फेल नहीं होते। ज़्यादातर माँ बाप यही गलती करते हैं, वो सारा उम्र उनको पता नहीं शिक्षा के नाम पे ना शिकायतें शिकायतें शिकायतें, तुम ऐसे तुम वैसे, तुमने ये नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने तो ये सिखाया वो सिखाया, तुम तो किसी दिन के भी नहीं हो, ऐसे नहीं। ये तुम शिकायतें कर रहे हो, उनको शिक्षा नहीं दे रहे हो। शिक्षा देने का मतलब है जो प्यार से चीज़ें समझाई जाती हैं, ठीक है जी। तो ये थी आज की मुरली, थोड़ी लंबी हो गई है, बट इसके भाव को बहुत गहराई से समझ के जीवन में उतारने की कोशिश करना, ताकि आपकी लाइफ में चेंज आए। थैंक यू सो मच। जो भी चैनल पे नया है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।